कि मतलब लड़की ने बताई मेरे फ्रेंड ने प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल की है। वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो 25 तारीख को पुलिस स्टेशन गई थी। अमलदार खैरे करके थे, PSI खैरे, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई FIR बनता नहीं है और आपका कोई हम लोग FIR लेने वाले नहीं है। मतलब 16 साल की थी तब से उसके और लड़का वो उसके साथ दुष्कर्म करता था। कि पुलिस बोल रही कि हम लोग पहले स्पॉट वेरीफाई करेंगे, आपके साथ कहाँ गलत हुआ है पहले हम लोग को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका FIR रजिस्टर करेंगे। अच्छा। तो मुझे ये बात कुछ जची नहीं, क्योंकि बाल अत्याचार का मामला इतना गंभीर है और उसके मम्मी ने बताया था कि मतलब लड़की के मन में अलग अलग थॉट आ रहे थे खुद के जान को कुछ खतरा बनाने के लिए। उसके लिए मैंने जो यहाँ के जो ACP सर है उनको कॉल किया और उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए वो FIR जो पीड़ित लड़की हो मेरे तक आई, इसलिए मैंने जाके वो गुना दाखिल करा के लिया। अगर नहीं होता तो वो नहीं मेरे पास नहीं आती। ये जो सीनियर ऑफिसर है या वहाँ के पुलिस अधिकारी है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। नाला सोपारा पूर्व के तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक 19 वर्षीय लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया। उसके अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जब बच्ची पहुंची अपने मां के साथ में तुलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के लिए, ऐसे में देरी की गई, आनाकानी की गई। आखिर आनाकानी क्यों की गई, इस बात को समझने के लिए और मामले को विस्तार से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवक सुशांत पवार जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या कुछ है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से 19 साल की बच्ची के साथ में वो मामला दर्ज कराने पहुंचती तुलिंज पुलिस स्टेशन और उसके बाद में अनदेखी की जाती है पुलिस की ओर से, तो क्या कुछ मसला है ये? एक्चुअली 27 सितंबर के दिन एक पीड़ित लड़की जो 19 साल की है और उसकी माँ और भाई मेरे ऑफिस में आए थे कार्यालय में और हमें बताया कि हमें हेल्प चाहिए आपकी। तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, किस बात की हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की मतलब लड़की ने बताई मेरे फ्रेंड ने प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल की है और फ़ोटो वायरल करने के बाद उसने मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको टैग किया है ताकि मेरे वो रिलेटिव और फ्रेंड्स को देखे पहुंच जाए। और उनको वो लड़की को फ़ोन आया तो उन्होंने उसके लिए कंप्लेंट करने वो तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंची। तो 25 तारीख को पुलिस स्टेशन गई थी। 25 तारीख को सुबह 12:30 बजे जब वो गई, वो और उसकी माँ और उसका भाई, तब थाने अमलदार खैरे करके थे, PSI खैरे, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई FIR बनता नहीं है और आपका कोई हम लोग FIR लेने वाले नहीं है। अच्छा। फिर भी हम लोग वो लड़के को और उसके माँ को बुलाएंगे यहाँ पे और देखेंगे क्या हो सकता है। ऐसा बोल के उनको 4:30 बजे तक बिठा के रखा और फिर उनको बोला कि आप जाओ, वो लड़के की जब माँ और लड़का आएगा तब हम बात करेंगे, और उनको 6:30 बजे बुलाया। 6:30 बजे जाने के बाद भी बोले कि नहीं वो लड़की की माँ नहीं है, अब आपका कुछ FIR बनता नहीं है। तो औरत बोली कि मुझे आपके सीनियर से बात करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले उनको मिल के गई हूँ, जो नगरकर सर है वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और शैलेंद्र नगरकर, और मैंने उनको ये बात बताई थी और उन्होंने बोला कि दूसरे दिन आपका FIR हम लोग दाखिल करेंगे। ऐसा होने के बाद भी जो PSI खैरे थे उन्होंने उनको सीनियर PI से मिलने नहीं दिया और वो औरत बेचारी दूसरी जगह पे काम करती है, इसलिए अपने काम पे चली गई। इतना होने के बाद 9 बजे वो PSI खैरे उन्होंने उनको कॉल किया कि आप आ जाओ, वो लड़की की माँ आई है। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं काम पे हूँ, मैं नहीं आ सकती वहाँ पे। दूसरे दिन जब गए तो बोले कि आपका FIR नहीं बनेगा, कुछ भी हो जाए आपका FIR नहीं बनेगा। तो वो कंप्लेंट को लेकर वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बोला, जब मैंने मसला जाना तो मसला ये था कि जब वो लड़की नाबालिग थी तो नाबालिग मतलब 16 साल की थी तब से उसके और लड़का वो उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसने उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें ली थी और वो प्राइवेट तस्वीरों को लेकर उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। अच्छा। और वो फिर लास्ट में जब लड़की ने उसको अपोज करना चाहा तो उसने इंस्टाग्राम पे एक ID बनाया उसके नाम से, उस पर 2 उसके मोबाइल नंबर डाल दिए और उसके फ़ोटो प्राइवेट फ़ोटो वायरल कर दिए थे वहाँ पे। अच्छा। जब मैं ये सारी बातें लेके सीनियर PI को गया और बोला सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बोले नहीं हमारे वहाँ पे ऐसा होता नहीं है, हम लोग तुरंत FIR दाखिल करते, हम लोग अब भी FIR दाखिल करेंगे। 3 घंटा होने के बाद जब मैं वहाँ से निकल आया था तो जो फिरियादी है पीड़ित लड़की, उसके मम्मी का फ़ोन आया कि पुलिस बोल रही कि हम लोग पहले स्पॉट वेरीफाई करेंगे, आपके साथ कहाँ गलत हुआ है पहले हम लोग को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका FIR रजिस्टर करेंगे। अच्छा। तो मुझे ये बात कुछ जची नहीं, क्योंकि बाल अत्याचार का मामला इतना गंभीर है और उसके मम्मी ने बताया था कि मतलब लड़की के मन में अलग अलग थॉट आ रहे थे खुद के जान को कुछ खतरा बनाने के लिए, क्योंकि सब उसकी इज्जत चली गई थी उसके फ्रेंड्स में, जस्ट खुदकुशी की। तो उसके लिए मैंने जो यहाँ के जो ACP सर है उनको कॉल किया और उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए वो FIR दाखिल किया और जुर्म FIR दाखिल करके वो FIR अरनाला में भेज दिया। फिर पुलिस ने आरोपी अरेस्ट किया और आरोपी अभी जेल में भी गया है। बात लेकिन यहाँ रुकती नहीं है। बात ये है कि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं
उनके साथ ऐसा अत्याचार होती है, लड़कियां है उनके साथ ऐसा अत्याचार होता है और पुलिस जानबूझ के डिले करती है एफआईआर लेने में। तो आरोपी की बचाने के पीछे का इनका वजह क्या है, मतलब इनका इंटेंशन क्या है, क्यों ये लोग आरोपी को बचा रहे हैं? ऐसा भी नहीं कि वो आरोपी बड़े घराने का हो या कोई स्टेटस मेंटेन करता हो। हाँ, तो आम तो वो भी है नहीं, वैसा कुछ नहीं है, कॉमन फैमिली में से फिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? तो और आज ये जो पीड़ित लड़की हो मेरे तक आई इसलिए मैंने जाके वो गुना दाखिल करा के लिया। अगर नहीं होता तो वो नहीं मेरे पास नहीं आती तो हाँ, हर लड़की आप तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो सीनियर ऑफिसर है या वहाँ के पुलिस अधिकारी है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए मैंने जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, उनको मैंने ईमेल के थ्रू एक एप्लीकेशन लिखा है कि इनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई है। क्योंकि हालांकि आपने देखा रहेगा बदलापुर में एक बड़ा मसला हुआ था, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी और पूरा जन सैलाब रोड पे आया था, ट्रेन बंद की गई थी, आंदोलन हुए थे और तब जाके पुलिस ने एफआईआर लिया और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हरकत में आते हुए वो जो ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कर दिया था। तो ये मामले में क्या होता है हमको देखना है। अगर जब तक ये निलंबन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारी है जो अपने कर्तव्य करने के मतलब पीछे हटते हमेशा, हाँ, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस टाल मटोल किस विषय पर और क्यों कर रही थी। यहाँ पर सुशांत पवार ने यह भी कहा कि जिस भी पुलिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर इस तरह के केसेस पर देरी की जाएगी या टाल मटोल करने की कोशिश की जाएगी, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए ठोस तरीके से, जिससे और लोगों को सबक मिल सके और इस तरह के मसलों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा सके। खैर, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या वाकई में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, ये सब कुछ देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।